वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और प्यार। यह वीडियो वॉइस से संबंधित है। इसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वे कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोज अपनी पसंद के अनुसार देख सकते हैं और प्लेलिस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर देख लें। वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जहां आप टॉपिक वाइज, कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वॉइस का ये प्रैक्टिस सेट। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूजफुल फॉर एसएससी, डिफेंस, बैंक, स्टेट एटसेट्रा एग्जाम्स। टॉपिक क्या है? टॉपिक है पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस कंटेनिंग ए टू इन्फिनेटिव वर्ब। यानी एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया है और उसमें टू इन्फिनेटिव वर्ब यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो उसे आमतौर से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं और इन्हें हल करने के लिए संकेत दिए जाएंगे, आप उन्हें नोट कर सकते हैं। और जनरल रूल वो देख लेते हैं क्या है। देखिए, जनरल रूल है कि एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू इन्फिनेटिव हो, तो पैसिव वॉइस में आमतौर से टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। इसे नोट कर लें। यानी एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पैसिव वॉइस में वो टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आमतौर से सामान्यतः हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दे आर गोइंग टू क्वेश्चन द क्रिमिनल। वे क्रिमिनल से, अपराधी से प्रश्न करने जा रहे हैं, पूछताछ करने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहां टू क्वेश्चन, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऊपर बताया कि वो टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जानी है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको वो ऑप्शन चुनना है जो मीनिंगफुल हो और ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो। तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर होगा वो होगा सी, द क्रिमिनल इज गोइंग टू बी क्वेश्चनड बाय देम। कैसे? तो यहां हमने द क्रिमिनल शुरू में ले आए, ठीक है, और इज क्यों लगाया? क्योंकि यह आपका क्रिमिनल सिंगुलर नाउन है, इसलिए इज लगाया। वहां आर इसलिए था क्वेश्चन में क्योंकि दे था, प्लूरल था तो आर लगाया, यहां इज लगाएंगे। और गोइंग टू बी यूं का यूं, गोइंग हमने यूं का उठा लिया और बाद में टू क्वेश्चन को टू बी क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आमतौर से टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया जाता है पैसिव वॉइस में। जनरल रूल है। और बाय देम लगा दिया हमने। तो बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं? देखिए, ए ऑप्शन देखेंगे तो वहां क्रिमिनल के साथ आर लगा रखा है, वैसे ही गलत है वो। और सी ऑप्शन देखेंगे तो ये आंसर ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में आप देख रहे हैं द क्रिमिनल इज गोइंग टू हैव बीन, टू हैव बीन लगा रखा है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि रूल के अनुसार नहीं है, तो बी भी गलत हुआ। और डी जो ऑप्शन है उसमें हमने वाज लगा दिया, टेंस ही चेंज कर दिया है। जबकि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनता है तो टेंस चेंज नहीं होता। यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट टेंस में रहता है। यदि एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस में है तो पैसिव वॉइस भी पास्ट टेंस में रहता है। तो ये टेंस चेंज नहीं होते पैसिव वॉइस में। तो यहां वाज लगा रखा ही गलत है। तो आंसर सी है, द क्रिमिनल इज गोइंग टू बी क्वेश्चनड बाय देम। ये टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां प्रयोग देख रहे हैं और सेंटेंस मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शी इज टू लर्न फ्रेंच। उसे फ्रेंच सीखनी है। यहां टू और लर्न, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं। नीचे टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। सामान्य नियम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो है डी, फ्रेंच इज टू बी लर्नड बाय हर। फ्रेंच उसके द्वारा सीखी जानी है। ये टू बी और लर्न कर दिया हमने, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है यहां पे, जो कि हम ए बी सी ऑप्शंस में नहीं देख रहे हैं। तो डी ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। सामान्य नियम ध्यान में रखा गया है इस ऑप्शन में, तो बनेगा फ्रेंच इज टू बी लर्नड बाय हर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
शी इज टू डिलीवर ए स्पीच इन द प्रोग्राम। उसे प्रोग्राम में, कार्यक्रम में एक स्पीच देनी है। यहां क्या देख रहे हैं? टू डिलीवर, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सामान्य नियम क्या था? टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस जिस टेंस में है, पैसिव वॉइस में वही टेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, बी और सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि यहां टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं देख रहे हैं हम। और रह गया ए और डी। तो ए ऑप्शन इसलिए गलत है कि यहां वॉज लगा रखा है, जबकि जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, यहां वॉज पास्ट टेंस हो गया, तो ये वैसे गलत हो गया। तो ए बी सी आंसर्स नहीं हो सकते क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, ए स्पीच इज टू बी डिलीवर्ड इन द प्रोग्राम बाय हर। मीनिंगफुल सेंटेंस है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, सामान्य नियम को ध्यान में रखा गया, क्योंकि टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पैसिव वॉइस में देख रहे हैं। और टेंस भी जैसे एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस है, यहां भी प्रेजेंट टेंस है। डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, ए स्पीच इज टू बी डिलीवर्ड इन द प्रोग्राम बाय हर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4, दे हैव टू टाइप सम लेटर्स। उन्हें कुछ पत्र टाइप करने हैं, यानी उनकी बाध्यता है कुछ पत्र टाइप करने की। हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बाध्यता को दर्शाता है। दे हैव टू टाइप सम लेटर्स, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यहां हम देख रहे हैं टू टाइप, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जानी चाहिए पैसिव वॉइस में। नीचे ऑप्शंस दिए गए, ठीक ऑप्शन को चुनना है। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या है? क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है ए, सम लेटर्स हैव टू बी टाइप्ड बाय देम। सम लेटर्स हमने लिखा और हमने हैव लगाया, क्योंकि प्लूरल नंबर है, हैव लगा दिया। और टू टाइप को टू बी टाइप्ड कर दिया और बाय देम। अब प्रश्न उठता है कि बी सी डी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? देखो, बी ऑप्शन जो है उसमें हैड का प्रयोग किया गया है, जबकि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, तो ये पास्ट दिखा रखा है, ये गलत है। तो बी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि टेंस चेंज किया हुआ है और पैसिव वॉइस में टेंस बदलता नहीं। और सी ऑप्शन इसलिए गलत है कि यहां पे टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं देख रहे हम, यहां हैव बीन टाइप्ड देख रहे हैं, तो जनरल रूल फॉलो नहीं हुआ है यहां। सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन, इसमें शुरू में दे ही रखा गया, जबकि सम लेटर्स आना चाहिए था, तो ये सेंटेंस इसलिए गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है ए, सम लेटर्स हैव टू बी टाइप्ड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, सम लेटर्स हैव टू बी टाइप्ड बाय देम। क्वेश्चन 5 देखते हैं। आई हैव टू असिस्ट हर इन हर प्रोजेक्ट। मुझे उसके प्रोजेक्ट में उसे असिस्ट करना है, सहयोग करना है। यहां क्या देख रहे हैं? यहां हम देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस है और टू असिस्ट, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नीचे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए और हमें ठीक ऑप्शन को चुनना है, सामान्य नियम ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है सी, शी हैज टू बी असिस्टेड इन हर प्रोजेक्ट बाय मी। शी हैज टू बी असिस्टेड इन हर प्रोजेक्ट बाय मी। क्यों? क्योंकि यहां हम देख रहे हैं टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस भी है ये हर यहां शी हो गया है शुरू में आकर, ये ऑब्जेक्ट यहां शी कर दिया गया, ठीक है। और हैज क्यों लगाया? क्योंकि ही शी इट सिंगुलर नाउन, इनके साथ आपका हम हैज का प्रयोग होता है, हैज हमें चुनना हो तो शी को देखते हुए हैज लगाया है। और टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म सामान्य नियम के अनुसार। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर वो सी है, ए बी और डी नहीं, क्योंकि ए ऑप्शन में जो है हर प्रोजेक्ट ही शुरू में ले आए हैं सब्जेक्ट के रूप में, ये गलत होगा। और बी में शी के साथ हैव लगा रखा है, इसलिए वैसे ही गलत हो गया ये तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन में सब्जेक्ट आई रखा गया है, जबकि यहां शी आना चाहिए था। तो आंसर क्वेश्चन 5 का वो होगा सी, शी हैज टू बी असिस्टेड इन हर प्रोजेक्ट बाय मी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, शी हैज टू बी असिस्टेड इन हर प्रोजेक्ट बाय मी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
यू नीड टू गाइड हिम, तुम्हें उसे गाइड करने की, निर्देशन देने की जरूरत है। टू गाइड, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? सी, ही नीड्स टू बी गाइडेड बाई यू। ही नीड्स टू बी गाइडेड बाई यू। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, ही नीड्स टू बी गाइडेड बाई यू। टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग देख रहे हैं, और ही है तो इसलिए नीड के साथ हमें एस लगाया है। क्वेश्चन में यू था तो हमने वहां नीड के साथ एस नहीं लगाया, यहां ही को देखते हुए हमने नीड के साथ एस लगाया है। तो ही नीड्स टू बी गाइडेड बाई यू सी ऑप्शन है। ए इसलिए गलत है, एक तो यहां नीड के साथ एस नहीं लगा रखा, और बी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि नीडेड कर रखा है, टेंस बदल रखा है, जबकि पैसिव वॉइस में टेंस नहीं बदलता। और डी ऑप्शन में ही इज नीडेड टू बी गाइडेड बाई यू, ये मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं है। टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन ही इज नीडेड ये यहां गलत है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है सी, ही नीड्स टू बी गाइडेड बाई यू। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हुआ? सी, ही नीड्स टू बी गाइडेड बाई यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यू हैव टू डू इट, तुम्हें इसे करना है। यू हैव टू डू इट, टू और डू, यानी टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि टू बी डन हो जाना चाहिए। नीचे ऑप्शंस में देखेंगे मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस का। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है ए, इट हैज टू बी डन बाय यू। इट हैज क्यों लगाया? क्योंकि इट है तो इसलिए हैज लगाया है, ऊपर यू था तो हैव लगाया था। इट हैज, और टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय यू। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए है। बी क्यों नहीं है? क्योंकि यहां हैज बीन लगा रखा है, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर नहीं आ रही इसमें, बी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन में टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, टू बी डन, पर हैज बीन ये गलत है क्योंकि ऊपर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है। और डी क्यों गलत है? क्योंकि टेंस बदल रखा है, हैड कर दिया यहां पे। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट में होना चाहिए, तो हैड नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, इट हैज टू बी डन बाय यू। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, इट हैज टू बी डन बाय यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दे नीड टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम। उन्हें प्रोजेक्ट को समय पर समाप्त करने की जरूरत है। दे नीड टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, द प्रोजेक्ट नीड्स टू बी फिनिश्ड इन टाइम बाय देम। द प्रोजेक्ट नीड्स टू बी फिनिश्ड इन टाइम बाय देम। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए है। द प्रोजेक्ट को हम बाहर ले आए, सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का। और नीड्स हमने एस लगाया नीड के साथ क्योंकि यहां सिंगुलर नाउन है प्रोजेक्ट। और टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमने यहां देखी है, और बाकी परिवर्तन भी ठीक हैं। द प्रोजेक्ट नीड्स टू बी फिनिश्ड इन टाइम बाय देम। अब बाकी ऑप्शन क्यों गलत हैं? देखिए बी ऑप्शन में देखिए, यहां लिखा है द प्रोजेक्ट इज नीडेड, एक तो लगा रखा है, और टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं देख रहे हम यहां, तो टू फिनिश लगा रखा है, गलत है ये, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन शुरू में गलत नजर आ रहा है क्योंकि द प्रोजेक्ट नीड लगा रखा है, एस नहीं लगा रखा, क्योंकि यहां ऐसा ना चाहिए था, ये भी ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन में द प्रोजेक्ट इन टाइम शुरू में ले रखा है, इन टाइम यहां नहीं आ सकता, तो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं रहेगा। ग्रामेटिकली जो है करेक्ट भी होना चाहिए और मीनिंगफुल भी होना चाहिए सेंटेंस, तो मीनिंग नहीं निकलेगा इस सेंटेंस का, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है ए, द प्रोजेक्ट नीड्स टू बी फिनिश्ड इन टाइम बाय देम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इट इज टाइम टू स्टॉप द वर्क। ये काम को बंद करने का समय है। इट इज टाइम से शुरू होने वाले ऐसे स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस, उनमें इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यानी इट इज टाइम लगाया, फिर फॉर लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टॉप्ड, ये होना चाहिए।
पिछले वीडियोस देख लें विद्यार्थी वॉइस के, और भी रूल्स हमने बता रखे हैं वहां पे, यहां भी संकेत दिए जा रहे हैं आपको। तो इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टॉप्ड, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है सी, इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टॉप्ड। क्योंकि इट इज टाइम है, फॉर है, फिर ऑब्जेक्ट लगा रखा है, फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेंटेंस ठीक है, ऑप्शन ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत है क्योंकि नियम के अनुसार नहीं है वे। क्वेश्चन 10 देखते हैं। इट इज टाइम टू इंपोर्ट दिस मशीनरी, इस मशीनरी को इंपोर्ट करने का समय है, ये उचित समय है इस मशीनरी को इंपोर्ट करने का। तो वही बात, इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इट इज टाइम फॉर, फिर दिस मशीनरी और फिर टू बी इंपोर्टेड, सामान्य नियम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है सी, इट इज टाइम फॉर दिस मशीनरी टू बी इंपोर्टेड। इट इज टाइम लगा दिया, फिर फॉर, फिर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली। तो सामान्य नियम ध्यान में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, इट इज टाइम फॉर दिस मशीनरी टू बी इंपोर्टेड। ए, बी और डी ऑप्शंस गलत होंगे क्योंकि जनरल रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं वे। तो इट इज टाइम, फिर फॉर लगाया, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शी इज टू टीच मी इंग्लिश, उसे मुझे इंग्लिश पढ़ानी है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए होगा, इंग्लिश इज टू बी टॉट टू मी बाई हर। इंग्लिश इज टू बी टॉट टू मी बाई हर, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो हम देख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट इंग्लिश को हमने यहां सब्जेक्ट बना दिया है, तो इज लगाया है, और ये ऑब्जेक्ट मी जो है इससे पहले टू लगाना जरूरी है, नहीं तो मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो इंग्लिश इज टू बी टॉट टू मी बाई हर, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, तो इंग्लिश मुझे उसके द्वारा पढ़ाई जानी है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए, इंग्लिश इज टू बी टॉट टू मी बाई हर। बी, सी और डी ऑप्शंस ठीक नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यू नीड टू क्लीन द किचन, तुम्हें किचन को साफ करने की जरूरत है। टू क्लीन, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जानी चाहिए। द किचन को ऑब्जेक्ट को लाएंगे शुरू में, इसे सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस सेंटेंस का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है बी, द किचन नीड्स टू बी क्लीन्ड बाय यू। द किचन, उसके बाद नीड्स, एस क्यों लगाया? क्योंकि सिंगुलर नाउन है किचन, इसलिए लगाया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, और टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म सामान्य नियम को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है, और बाय यू। द किचन नीड्स टू बी क्लीन्ड बाय यू, बी ऑप्शन है ठीक। क्वेश्चन 12 का आंसर है बी। ए क्यों नहीं ठीक? देखिए, ए ऑप्शन इसलिए ठीक नहीं क्योंकि यहां पे नीड के साथ एक तो एस नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। और सी ऑप्शन में किचन इज नीडेड फॉर क्लीनिंग बाय यू, किचन इज नीडेड, तो ये वाक्य ठीक नहीं लग रहा। एक्टिव वॉइस को ध्यान में रखते हुए पैसिव वॉइस का यहां मीनिंग वो नहीं निकल रहा है। और डी जो है ऑप्शन, यू आर नीडेड, यू आर नीडेड कैसे हो गया कि तुम्हारी जरूरत है? ये तो नहीं हो सकता ना। और टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है, ऐसे ही सी ऑप्शन में भी नहीं है टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन 12 का आंसर है बी, द किचन नीड्स टू बी क्लीन्ड बाय यू। क्वेश्चन 13 देखते हैं। हिज पेरेंट्स हैव नथिंग टू वरी अबाउट, उसके पेरेंट्स के पास चिंता करने के लिए कोई कारण नहीं है।
हिज पेरेंट्स हैव नथिंग टू वरी अबाउट। क्वेश्चन 13 का आंसर है डी, हिज पेरेंट्स हैव नथिंग टू बी वरीड अबाउट। टू और वरी, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 13th क्वेश्चन में देख रहे हैं, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जानी चाहिए, वो देख रहे हैं हम डी में। और सेंटेंस मीनिंगफुल, ग्रामेटिकली करेक्ट है। एक्टिव वॉइस को ध्यान में रखते हुए इसका पैसिव वॉइस यही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 13 का आंसर है डी, हिज पेरेंट्स हैव नथिंग टू बी वरीड अबाउट। क्वेश्चन नंबर ए में टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर नहीं आ रही है। क्वेश्चन बी में भी हम देख रहे हैं हैज बीन वरीड लिखा हुआ है और टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं नजर आ रही। और सेंटेंस को पढ़ने पर सेंटेंस मीनिंगफुल भी नजर नहीं आ रहा, जैसे नथिंग अबाउट, हैज बीन वरीड अबाउट, वरीड बाय हिज पेरेंट्स। तो बी ऑप्शन गलत है, जनरल रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है, सेंटेंस मीनिंगफुल भी नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। जहां तक सी ऑप्शन का सवाल है, हिज पेरेंट्स हैड नथिंग टू बी वरीड अबाउट, यहां तो शुरू में ही हैड लगा रखा है हिज पेरेंट्स के बाद, सेंटेंस को पास्ट कर दिया गया है, जो कि पास्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में है, तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था। तो ये है, यहां सी ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। तो बचा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी, हिज पेरेंट्स हैव नथिंग टू बी वरीड अबाउट। टेंस प्रेजेंट ही है और टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि एक्टिव वॉइस में देख रहे हैं, उसको पैसिव वॉइस में टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी वरीड अबाउट कर दिया गया है और परिवर्तन ठीक किए गए हैं पैसिव वॉइस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14, I have some good news to send her. I have some good news to send her. ऑप्शन देख लेते हैं। यह टू सेंड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्वेश्चन 14 का जो आंसर है वो है बी, आई हैव सम गुड नोट्स टू बी सेंड टू हर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, आई हैव सम गुड नोट्स टू बी सेंट टू हर। तो यहां क्वेश्चन नंबर ए में हम देख रहे हैं कि सेंट के बाद टू नहीं लगा रखा, जो कि आना चाहिए था। पैसिव वॉइस में सेंट के बाद यहां टू लगना चाहिए था हर से पहले, तो ए ऑप्शन वो इसलिए गलत हो गया। यहां तक सी ऑप्शन का सवाल है, लिखा है सम गुड नोट्स हैव बीन सेंट टू हर बाय मी, ये हैव बीन सेंट यहां कर दिया गया है, जबकि ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है और टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं देख रहे हैं यहां नियमानुसार। तो एक्टिव वॉइस को देखते हुए ये जो पैसिव वॉइस ठीक नहीं है। डी ऑप्शन देखते हैं, सम गुड नोट्स टू बी सेंट टू हर बाय मी, सेंटेंस इनकम्प्लीट है, मीनिंगफुल नहीं नजर आ रहा। टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन शुरू में सम गुड नोट्स टू बी सेंट टू हर बाय मी, ये कि वाक्य की सेंस पूरी नहीं निकल रही है, मीनिंग पूरा नहीं निकल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है बी, आई हैव सम गुड नोट्स टू बी सेंट टू हर। यहां टू लगाना जरूरी है पैसिव वॉइस में सेंट के बाद। सेंटेंस का मीनिंग तभी बनेगा, आई हैव सम गुड नोट्स टू बी सेंट टू हर। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपको ग्रामर की बारीकियां पता लगेंगी। तो क्वेश्चन 14 का जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन 15 देखते हैं। दे आर टू सपोर्ट द चेयरमैन, उन्हें चेयरमैन को सपोर्ट करना है। यहां टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सपोर्ट देख रहे हैं और क्वेश्चन 15 का आंसर जो होगा वो डी होगा, द चेयरमैन इज टू बी सपोर्टेड बाय देम, चेयरमैन को उनके द्वारा सपोर्ट किया जाना है। टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हैं और टेंस भी प्रेजेंट है। द चेयरमैन के बाद इज इसलिए लगाया कि चेयरमैन सिंगुलर नाउन है, इसलिए लगाया यहां। और जो ऊपर सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का, वहां दे आर इसलिए था क्योंकि दे था, वहां प्लूरल नंबर नजर आ रहा था। तो आंसर इसका डी है। ए ऑप्शन आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि द चेयरमैन आर, यहां आर लगा रखा है एक तो, जबकि द चेयरमैन सिंगुलर नाउन है तो आर नहीं आ सकता था। और बी ऑप्शन क्यों गलत है? यहां शुरू में ही दे लगा दिया, जबकि द चेयरमैन आना चाहिए था। यहां सब्जेक्ट ही गलत लगाया गया है, दे को यहां नहीं आना चाहिए था, द चेयरमैन आना चाहिए था, तो शुरू में गलत हो गया ये।
और सी ऑप्शन में यहां इज बीइंग सपोर्टेड लगाया गया जबकि ऊपर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। एक्टिव वॉइस को देखते हुए उसका पैसिव वॉइस ही ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन 15 का जो आंसर है वो है डी, द चेयरमैन इज टू बी सपोर्टेड बाय देम। तो डी आंसर है, द चेयरमैन इज टू बी सपोर्टेड बाय देम। 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हर कजन्स आर टू सेलेक्ट हर वेडिंग ड्रेस। उसकी कजन्स को उसकी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करनी है। अब यहां टू सेलेक्ट, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16 के नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है ऑप्शन वो है ए, हर वेडिंग ड्रेस इज टू बी सिलेक्टेड बाय हर कजन्स। टू बी सिलेक्टेड, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ रही है। हर वेडिंग ड्रेस यहां टेंस प्रेजेंट है और आर का प्रयोग है, तो यहां इज इसलिए लगाया गया है, वेडिंग ड्रेस के बाद सिंगुलर नाउन है इसलिए। उधर कजन्स प्लूरल नाउन था इसलिए आर लगाया गया था, तो टेंस तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमें यहां इज लगाना पड़ा है सब्जेक्ट को देखकर। हर वेडिंग ड्रेस इज टू बी सिलेक्टेड बाय हर कजन्स, ये ऑप्शन ठीक है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत हैं? बी ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि हर वेडिंग ड्रेस आर लगा रखा है, ये वैसे ही गलत हो गया। सी ऑप्शन में हर वेडिंग ड्रेस इज बीइंग सिलेक्टेड, यहां इज बीइंग सिलेक्टेड प्रेजेंट, यहां जो है एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं था, तो ये कैसे आ गया? यहां इज बीइंग सिलेक्टेड जबकि आना चाहिए था यहां पे टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, सेंटेंस में वो नहीं देख रहे हैं। तो क्वेश्चन 16 का जो आंसर है वो है ए। अब डी ऑप्शन क्यों गलत है? देखो, डी ऑप्शन सेंटेंस पढ़ते हैं, हर वेडिंग ड्रेस वाज टू बी सिलेक्टेड बाय हर कजन्स। ये वाज लगा रखा है, पास्ट कर दिया गया है पैसिव वॉइस में, जो कि नहीं होना चाहिए था। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में है, देखो ऊपर हर कजन्स आर प्रेजेंट टेंस है, तो वाज कैसे हो गया? ये टेंस चेंज नरेशन में होते हैं, वॉइस जब चेंज करते हैं तब नहीं। नरेशन और वॉइस के रूल्स को मिलाना नहीं है। तो यहां क्वेश्चन 16 का जो आंसर है वो है ए, हर वेडिंग ड्रेस इज टू बी सिलेक्टेड बाय हर कजन्स। ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको संकेत देते हुए हल किया गया है। और विद्यार्थी एक बार फिर इस वीडियो को देख लें, आंसर सुनने देखने से रह गए हों तो ये हैं, इन्हें नोट कर लें। और विद्यार्थियों को मैं ध्यान दिला दूं कि चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस देख लें, और ये प्लेलिस्ट के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ध्यान दें, टॉपिक वाइज अगर वीडियोस देखने हैं और प्लेलिस्ट के लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लें और वहां से प्रैक्टिस करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।